गर्मी अपने चरम पर थी। रेगिस्तान तप रहा था, जैसे सूर्य खुद आकर धरती को छूने की कोशिश कर रहा हो। धूप इतनी तेज कि हवा भी जल रही थी। हर कोई थक चुका था, इंसान, ऊंट और इच्छाएं भी। एक कारवां जिसमें व्यापारी, साधु और यात्री चल रहे थे, प्यास से बेहाल, थकन से टूट चुके थे। बीच सफर में एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसी के नीचे बैठे थे एक अलौकिक शांति से भरे यायावर, गुरु नानक देव जी। उनके साथ थे भाई मर्दाना, जिनका मुंह सूखा था और आंखें पानी की तलाश में भटक रही थीं। मर्दाना बोले, गुरुजी, एक बूंद पानी भी नहीं है, क्या अब आगे चलना संभव है? गुरुजी की आंखें बंद थीं, चेहरे पर न कोई शिकन न बेचैनी। उनकी छाया जमीन पर पड़ रही थी, मगर कुछ अजीब था। सूरज पश्चिम में ढल रहा था, मगर छाया जस की तस। उसी क्षण एक रहस्यमयी मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने रुककर पेड़ की ओर देखा और फिर फटी आंखों से गुरुजी को निहारा। वो बुदबुदाया, ये क्या? ये छाया क्यों नहीं हिल रही? सूरज तो पश्चिम में चला गया, लेकिन यह साया तो अब भी दोपहर जैसा है। वो दौड़ा, पेड़ के पास आया और बोल उठा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? आपकी छाया तो समय को चुनौती दे रही है। गुरु नानक जी ने आंखें खोली, धीमे स्वर में कहा, जो हुक्म को जान गया उसके लिए समय रुक जाता है। जिसने सत्य को ओढ़ लिया, प्रकृति उसके साथ चलती है। तभी रेगिस्तान की रेत कांप उठी। जहां कोई जल नहीं था, वहां एक छोटी सी झील सी आकृति उभर आई। पानी चमक रहा था, जैसे आसमान की आंखें खुद धरती पर उतर आई हों। लोगों ने दौड़कर पानी पिया। एक अजनबी व्यापारी, जो कुछ देर पहले संदेह से भरा था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे गुरु, यह जल कहां से आया? गुरुजी बोले, जहां विश्वास है वहां जल भी होता है और जीवन भी, पर जो सिर्फ आंखों से देखता है उसे सिर्फ रेत नसीब होती है। उस दिन के बाद वो स्थान एक विस्मय तीर्थ बन गया, जहां छाया चलती नहीं बल्कि चलने वालों को थमा देती है, जहां समय नहीं बीतता बल्कि सिखाता है। गुरु नानक देव जी ने कोई जादू नहीं किया, वो केवल सत्य को अपने साथ लेकर चले। और जब सत्य चलता है तो समय, प्रकृति और संसार सब उसकी छाया में विश्राम लेते हैं। कुछ कहानियां इतिहास बनाती हैं और कुछ इतिहास दोहराती हैं। अगर ये वीडियो आपको उस शौर्य की झलक दे गई तो इसे मिटने मत देना। कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। अगर आपने भी इसमें कुछ खास महसूस किया तो ये बस शेयर कर दो।